चिराग पासवान बारंबार ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें चलिए आप 25 सीटें दीजिए, लेकिन वो सीटें दीजिए जिसके ऊपर हम लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी मजबूत है। तो ऐसे में क्या वो सीटें अगर मान लीजिए मांझी के खेमे की हैं या जेडीयू के खेमे की हैं, या 2014 में भी उनको 6 सीटें लोकसभा की मिली, 6 की 6 उन्होंने जीती, 19 में भी 6 की 6 सीट जीती, और 24 में जब चिराग पासवान अलग पार्टी बनाकर लड़ते हैं एलजेपीआर के नाम से, उनको 5 सीटें बीजेपी ने दी और वो पांचों की 5 सीटें वो जीतते हुए दिखाई पड़े। इसी बात को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भाई जब दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद क्या एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर आज फैसला हो जाएगा? क्या एनडीए में सहयोगी दलों की सहमति बन जाएगी या फिर सीट बंटवारे के साथ साथ बड़ा घमासान बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है, जहां बीजेपी के सहयोगी दल नाराज नजर आए, अपनी सीटों के साथ अपनी मांगों की पेशकश करते हुए देखे गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लगभग सीटों को लेकर फैसला हो चुका है, अब औपचारिक ऐलान करना बाकी है। लेकिन सहयोगी दलों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की मांग है कि कम से कम 8 से ज्यादा सीटें दी जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें 5 या 5 से भी कम सीटों पर सिमटा सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी 15 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी 15 से ज्यादा सीटें नहीं देंगी। इसके अलावा चिराग पासवान की बात करें जो बार बार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, जितनी सीटें दी उतनी सीटें जिताकर बीजेपी को दी और बीजेपी केंद्र में है। लेकिन अब यही चिराग पासवान की मांग थी कि 40 से 45 सीटें दी जाए, जिसके बाद चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए नित्यानंद राय हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, तमाम चेहरे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि ये चुनाव प्रभारी थे। मुलाकात एक बार नहीं हुई बल्कि चिराग पासवान के आवास पर 4 बार मुलाकात हुई। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, आपसी सहमति बन चुकी है, लेकिन चिराग पासवान के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कम से कम अब 35 सीटें तो चाहिए, साथ ही साथ एक एमएलसी और एक राज्यसभा की भी सीट चाहिए। तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जो अपनी मांगों को रख रहे हैं, अगर बीजेपी इनकी उम्मीदों पर नहीं खरी उतरती है तो क्या होगा? इसी से जुड़े हुए बड़े सवाल यहाँ पर है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, इसके बाद शाम तक एनडीए की बैठक होगी और कहा जा रहा है कि आज फैसला हो सकता है, औपचारिक रूप से ऐलान हो सकता है। लेकिन ये जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, क्या लगता है आपसी सहमति बन पाएगी? देखिए, अभी तक की जो बातचीत हो रही है और अभी तक जो कुछ निकल के सामने आ रहा है उससे ऐसा लगता है कि आपस का जो तालमेल है वो बहुत बेहतर या बहुत सदा हुआ नजर नहीं आता। आप देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान जो है नाराज नजर आते हैं, कभी नित्यानंद जो है उनको मनाने पहुंच जाते हैं, कभी कोई और नजर आता है, कभी कहीं और से बयानबाजी निकल कर सामने आती है, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो मानने को राजी नहीं है। इसके अगर हम मोटे तौर पर उदाहरण देखें तो नजर आता है कि देखिए 10 अक्टूबर यानी कि ठीक एक दिन पहले नामांकन बिहार में प्रथम चरण के लिए शुरू भी हो गया। आप देखिए जन स्वराज ने पहले ही कह सकते हैं लिस्ट अपनी जो जारी कर दी है, तो ऐसे में दबाव बीजेपी और एनडीए के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है कि भाई आखिर तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा। अगर तालमेल होता या आपस में सब कुछ ठीक ठाक होता तो अब तक कोई लिस्ट भी निकल कर सामने आ जाती, लेकिन यहाँ पर तो ये हो रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका कोई भी अभी तक खाका निकल कर सामने नहीं आया। जबकि अगर सबकी अगर बात आप सुने तो सब ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ मामला सेट हो गया। लेकिन जब कह सकते हैं एलजेपीआर के प्रवक्ता जो है उनसे जब पूछा जाता है तो कहते हैं हाँ चिराग पासवान नाराज नहीं है लेकिन दुखी जरूर हैं, क्योंकि अब तक तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति बनाकर एक तरीके से मैदान में उतरने को तैयार हैं या उतर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक सीट बंटवारे को लेकर आपस में असहमति का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम 2 नामों पर चर्चा करें, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में तो लगभग जो सीटों का बंटवारा है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबरें बताते हैं कि लगभग बीजेपी के बारे में अगर बात की जाए तो 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव में लड़ सकती है। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो बड़े भाई की भूमिका में यहाँ जेडीयू दिखाई पड़ सकती है। 102 सीटों पर हो सकता है कि जेडीयू मैदान में उतरती हुई दिखाई पड़ जाए। अब 40 सीटें बचती क्योंकि 243 सीटें बिहार के अंदर है। अब 40 सीटों की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि
25 सीटें जो हैं वो एलजेपीआर को यानी कि चिराग पासवान को दी जा रही हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कम से कम 30 सीटों के ऊपर अड़े हुए हैं। अब यहाँ समीकरण समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लीजिए 40 सीटों में से अगर 25 सीटें जो बची हुई, हम 40 सीटों की बात करें, उसमें से अगर 25 सीटें एलजेपीआर के पास चली जाती हैं, बचती हैं 15। अब यहाँ पर मांझी भी कह रहे हैं कि भाई उन्हें भी 15 सीटें कम से कम चाहिए। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र आप कर रहे हैं तो उनको देखें तो वो भी 8 से 10 सीटों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपस में तालमेल बैठाना और चीज़ों को साधना बीजेपी के लिए, एनडीए कुनबे के लिए आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये गुत्थी इतनी आसान होती तो चुनाव कह सकते जब अनाउंस हुआ था उसके साथ ही सुलझ गई होती। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि नामांकन प्रक्रिया पहले दौर की शुरू हो चुकी है। आई थिंक 16 या 17 तक जो नामांकन की आखिरी तारीख है, और आज हम जिस तरह बात करें यानी 4 से 5 दिन के बाद ये प्रक्रिया भी खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपस में तालमेल नहीं बन रहा है, ऐसा लगता है कि अंदर खाने में जरूर कोई बड़ी उठापटक चलती हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छा सर, यहाँ दो चेहरों का जिक्र अगर हम करें तो एक तरफ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। चिराग पासवान की मांग है कि कम से कम हमें जिताऊ सीटें तो दें, वो सीटें दें जिस पर 2020 में हमारा प्रभाव अच्छा रहा है। इस बीच में उनकी बेगूसराय की मटिहानी सीट की बात वो कर रहे हैं कि ये सीट तो कम से कम उन्हें दी जाए, क्योंकि यहाँ से राजकुमार सिंह ने चुनाव जीता था, जो बाद में जेडीयू पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब चिराग पासवान जिस सीट की मांग कर रहे हैं, इस सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी का भी प्रभाव अच्छा है। उनकी मांग है कि ये सीटें उन्हें ना दी जाए। इसके साथ साथ जेडीयू की कुछ जिताऊ सीटें हैं, उनकी भी मांग चिराग पासवान कर रहे हैं। तो क्या मुश्किलें आपसी सहयोगी दलों में नहीं बढ़ रही? आपकी मांग पर चलिए, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी अकेले दम पर चुनाव में उतरी थी, तो जाहिर बात है कि इस बार जब एनडीए ग्रुप में वो शामिल होगी तो जरूर सीटें यहाँ से वहां होती हुई दिखाई पड़ेंगी। चाहे मांझी की बात करें या जेडीयू की बात करें या बीजेपी की बात करें, जाहिर बात है कि सीटें यहाँ से वहां होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, चिराग पासवान बारंबार ये बात करें कि भाई हमें चलिए आप 25 सीटें दीजिए, लेकिन वो सीटें दीजिए जिसके ऊपर हम लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी मजबूत है। तो ऐसे में क्या वो सीटें अगर मान लीजिए मांझी के खेमे की हैं या जेडीयू के खेमे की हैं या बीजेपी के खेमे की हैं, तो क्या वो देने को तैयार हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल। और साथ में आप ये भी देखिए कि अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो जब जो एनडीए कुनबे में कह सकते हैं एलजेपीआर रही है, हालांकि 14 और 19 में तो एलजेपी थी सिर्फ, लेकिन 19 के बाद अलग पार्टी बन गई। लेकिन फिर भी उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2014 में भी उनको 6 सीटें लोकसभा की मिली, 6 की 6 उन्होंने जीती, 19 में भी 6 की 6 सीट जीती, और 24 में जब चिराग पासवान अलग पार्टी बनाकर लड़ते हैं एलजेपीआर के नाम से, उनको 5 सीटें बीजेपी ने दी और वो 5 की 5 सीटें वो जीतते हुए दिखाई पड़े। इसी बात को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि भाई जब इतना बेहतरीन स्ट्राइक रेट है तो आखिर उनको क्यों उनकी मनपसंद की सीटें नहीं दी जा रही हैं, क्यों आखिर उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो लगातार मंथन हो रहा है वो भी इस बात को लेकर हो रहा है कि अगर यहाँ पर एलजेपीआर अगर 25 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 15 से 20 सीटें अगर वो जीत जाती है, तो आप समझिए कि उनका प्रभाव लगभग जेडीयू के बराबर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, पशुपति पारस जिन्होंने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद गठबंधन को भी छोड़ दिया था, ये कदम उठाया था, चिराग पासवान की अहमियत भारतीय जनता पार्टी के तहत बढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन क्या अगर चिराग पासवान के मन मुताबिक फैसला नहीं होता है तो क्या वो भी ये बड़ा कदम उठा सकते हैं? अभी बहुत सारे अगर मगर हैं, बहुत सारे अटकलबाजियां हैं, क्योंकि अभी तक जब तक स्थिति साफ नहीं होगी यूं ही कोई ना कोई बात निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है कि अगर यहाँ पर एनडीए का तालमेल टूटता है, यानी कि चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि अगर वो अकेले जाएंगे तो चुनाव में कोई बहुत बेहतर स्थिति उनकी नजर नहीं आएगी। भले ही उन्होंने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, लेकिन वो लोकसभा की जो सीटें जीती हैं उसमें उनके साथ जेडीयू भी थी, हम पार्टी भी थी और यहाँ पर बीजेपी भी थी। तो ऐसे में आसान चिराग पासवान के लिए नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर स्थिति को हो सकता है सब मिलकर कहीं ना कहीं संभालते हुए दिखाई पड़े, लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत आपस में पेश आई तो हो सकता है कि कोई बड़ा कह सकते हैं मोड़ भी यहाँ पर राजनीति का दिखाई पड़े। क्योंकि देखिए, राजनीति में अक्सर अवसर बात की बात कही जाती है और यहाँ पर अगर चिराग पासवान को ऐसा लगा कि उनकी पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार वो शुरुआत से वो कह रहे हैं कि भाई मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ, बिहार की मिट्टी मुझको बुला रही है, और यहाँ तक कि सीएम बनने की ख्वाहिश भी उनकी बातों से छलकती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में आपस का जो कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगातार जो प्रयास दिख पड़ रहा है, उससे भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है कह सकते हैं आपस में उतनी बेहतर दिखाई नहीं दे रही। अब 1-2 दिन के अंदर साफ करना पड़ेगा, हो सकता है आज शाम तक भी साफ हो जाए, हो सकता है कल तक साफ हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन ही बचे नामांकन को। तो ऐसे में
में अब यहाँ से एनडीए कुनबे को अपनी स्थिति को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ उनके लिए जो परिस्थिति है वो कठिन से भी और कठिन होती जाएंगी। बिल्कुल, जहां उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, जहां जीतन राम मांझी कहते हैं कि जैसा बीजेपी कहेगी वैसा करने के लिए तैयार है, लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो अपनी मांगों के साथ अड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आज शाम तक या जब भी भारतीय जनता पार्टी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट बंटवारे को लेकर फैसला करती है तो उसके बाद की आपसी सहमति बनी रहेगी या यही सहमति बिगड़ जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज।